हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव हैं? तो सबसे पहला प्रभाव जो है आपका संक्षारण है। कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए संक्षारण। तो संक्षारण देखिए, कोई भी अगर धातु को अगर हम नमी और अम्ल की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं, यानी अगर ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसकी ऊपरी परत जो है कमजोर पड़ जाती है और धीरे धीरे धातु नष्ट होने लगती है। तो इस क्रिया को हम धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण है। तो जरा संक्षारण के बारे में लिखिए कि जब किसी धातु को वायु और नमी की उपस्थिति में, वायु और नमी या आर्द्रता की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर उसकी ऊपरी सतह कमजोर पड़ जाती है और धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसे हम धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो लोहे पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, या तांबे पर हरी परत का चढ़ना आदि, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। अब इसके बचाव अगर हम देखें तो धातुओं का संक्षारण से बचाव कैसे करते हैं, हेडिंग लगाइए धातु का संक्षारण से बचाव। देखिए, किसी भी धातु को अगर हम उस धातु पर ग्रीस लगा दें या पेंट कर देते हैं, धातु पर रंग चढ़ा देते हैं, या उसे मिश्र धातु में बदल लेते हैं, तो इससे धातु का संक्षारण नहीं होता। तो सबसे पहला है पेंट करके, दूसरा है ग्रीस लगाकर, तीसरा है मिश्र धातु बनाकर या मिश्रित धातु बनाकर। तो ये तरीके थे धातुओं को संक्षारण से बचाने के। नोट करिए, नोट हुआ। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लगाएंगे विकृतिगंधिता। ये भी आक्सीकरण का ही एक प्रभाव है। विकृतिगंधिता, तो हेडिंग लगाएंगे दूसरी हम विकृतिगंधिता। इसमें क्या है कि वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके
उनमें गंध जो है वो बदल जाती है और उनका स्वाद बदल जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहते। तो इस क्रिया को हम विकृति गंधिता कहते हैं, जो कि अक्सर खाद्य पदार्थों में होती है। जो खाद्य पदार्थ वसायुक्त होते हैं या तेलीय होते हैं, तो लिखेंगे वसायुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद व गंध बदल जाती है, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता कहते हैं। इससे बचाव क्या है, इसको बचाएंगे कैसे? तो हेडिंग लगाइए विकृति गंधिता से बचाव। विकृति गंधिता से बचाव, गंधिता से बचाव। देखो पहला तो है प्रत्याक्सी कारक प्रयोग करके, मतलब हम ऐसा कोई अपचायक लगाएंगे जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करे। तो पहला है प्रत्याक्सी कारक का प्रयोग करके, प्रत्याक्सी कारक का प्रयोग करके। दूसरा है कि खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तन में रख के, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तन में रख के, वायु रोधी बर्तन में रखकर तीसरा है ऑक्सीजन के स्थान पर, जैसे पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह के, तो उसमें ऑक्सीजन को निकाल लिया था उस पैकेट से और नाइट्रोजन गैस का भंडारण कर दिया था। तो ऑक्सीजन के स्थान पर देखो चिप्स के पैकेट्स में, चिप्स के पैकेट्स में चिप्स के पैकेट्स में ऑक्सीजन के स्थान पर, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन भर के, नाइट्रोजन गैस भरकर खाद्य पदार्थों को जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और यहां से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है और अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक